अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर वी लाइफ। मेरा नाम है बाबर अली। आज हम बात करेंगे कैल्शियम की टैबलेट के बारे में। इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर आपने काफ़ी सारी वीडियोस शायद देखी होंगी या थंबनेल आपने देखे होंगे कि काफ़ी सारे दावे किए गए हैं कि इसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है, आपके बाल गिरने रुक जाते हैं, आपके बाल मजबूत लंबे हो जाते हैं, आपके दांत जो हैं उनके अंदर एक अजीब सी मजबूती आ जाती है जो सारी उम्र चलती है। दावे तो काफ़ी सारे किए गए हैं, ये तो मैंने आपको चंद उनमें से गिन के बता दिए हैं, लेकिन और भी काफ़ी सारे दावे किए गए हैं। मतलब कि यूट्यूब के ऊपर हमें बताया जाता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जस्ट एक टैबलेट खाएँ, आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं हमेशा हाज़िर हूँ ऐसे चीज़ों के ऊपर से नकाब उतारने के लिए, तो मैं इधर बैठा हूँ इसीलिए। तो मैं आपको बता दूंगा इसकी हकीकत क्या है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, कौन लोग इस्तेमाल करें कौन लोग इस्तेमाल ना करें। तो पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो कन्फ्यूजन लेके चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसके अंदर हमें मिल जाता है कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B6 और विटामिन C। अब ज़रूरी नहीं है कि हम 4 चीज़ें ही लेके इस्तेमाल करें। तो कंपनी हमें कैल्शियम के अलावा इसमें 3 चीज़ें और क्यों दे रही है, जबकि हम टैबलेट लेके आ रहे हैं कैल्शियम की और कंपनी हमें 3 चीज़ें और भी डाल के दे रही है। क्यों? हम तो मांग नहीं रहे, हम तो कैल्शियम की टैबलेट लेने गए थे, तो क्यों दे रही है? इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम क्यों ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कैल्शियम हमारी 99% बॉडी को यूज़ करने में हमारे काम आता है। मतलब कि मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि अगर आप में से कैल्शियम को बिल्कुल निकाल लिया जाए तो आप एक बेकार आदमी हैं या बेकार औरत हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी हड्डियाँ टूटनी शुरू हो जाएंगी, आपकी हड्डी जो है उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपकी हाइट रुक जाएगी अगर आप में कैल्शियम की कमी है, या कैल्शियम आपसे ख़त्म कर लिया जाए, या आपके दांत गिर गए हैं दोबारा नहीं होंगे, बच्चे हैं तो। अगर आप बड़े हैं, आपके बाल गिरने स्टार्ट हो गए, क्योंकि बाल गिरते तो रहते हैं लेकिन रीग्रोथ सिस्टम होता है, इसलिए बाल दोबारा से आ जाते हैं। हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कैल्शियम हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे मसल की पेन को ख़त्म करता है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, हम सो भी जाते हैं, ताकि सोने के बाद भी हमारे मसल में कुछ पेन स्टार्ट होती है अगर हमारे अंदर कैल्शियम नहीं होता। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम सो के उठते हैं तो हमें थकावट सी होती है। कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकती है, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से हो, लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी भी एक वजह हो सकती है। तो इसके अलावा जो बाकी 3 चीज़ें हैं उनके काम के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर डिटेल वाइज बताऊंगा कि क्या क्या इस्तेमाल हैं, करने हैं या नहीं करने, उसके बारे में फिर बात करेंगे। विटामिन D3 हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके इस्तेमाल से ही हम कैल्शियम को स्टोर कर पाते हैं। अगर विटामिन D3 को हमारे बॉडी से ख़त्म कर लिया जाए तो कैल्शियम हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह पाता और समझ लें कि खारिज हो जाता है, और इतना हेल्पफुल नहीं होता कैल्शियम अगर विटामिन D3 हमारे अंदर नहीं है तो। इसके अलावा विटामिन C है। विटामिन C भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, और विटामिन C अगर नहीं है तो विटामिन D3 नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें एक दूसरे की हेल्प कर रही होती हैं। इसके अलावा इस्तेमाल किया गया है विटामिन B6। अब विटामिन B6 का भी तकरीबन काम विटामिन C के करीब तरीन है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। विटामिन B6 में आ जाते हैं तकरीबन हमारी मसल की पेन आ जाती है, थकावट आ जाती है, रैशेज़ और स्किन की एलर्जी और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना। विटामिन B6 के ज़िम्मे काफ़ी सारे काम होते हैं। उनमें से एक काम ये भी है कि हमारे मूड की बार बार चेंजिंग हो रही होती है, हम कभी किसी मूड में होते हैं, अचानक मूड चेंज हो जाता है, ये विटामिन B6 की कमी की वजह से हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हम कैल्शियम की टैबलेट लेने गए थे और हमें बाकी जो 3 चीज़ें मिल गई हैं, ये हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि हम ये 3 चीज़ें भी लेके आएँ। ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि ये 3 चीज़ें हम अगर इस टैबलेट में से निकाल लेते हैं तो सिर्फ कैल्शियम रह जाएगा, और कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये लाइट सी डोज़ में हमें दी गई हैं। हम अगर विटामिन C की कमी की वजह से इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि हम कैल्शियम की कमी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, विटामिन C की कमी के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। विटामिन C की जो डोज़ चाहिए वो हम अलग से ले सकते हैं, इसके इस्तेमाल से विटामिन C की डोज़ हमारी पूरी नहीं होगी। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपने कभी इस्तेमाल की है और आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी थी और आप
के साथ ये सूट कर गई और आपको इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़ायदे होंगे, नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर आपको आपका चेकअप करने के बाद ही आपको रेकमेंड करेगा कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके भी काफ़ी प्रिकॉशंस हैं। आप कुछ ऐसे मसाइल में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस तरह से प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्रेस्ट फीडिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकती औरतें, और उसके अलावा पीरियड्स में इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। या अगर मिसाल के तौर पे आप कोई भी और मिसाल के तौर पे विटामिन डी की टैबलेट्स खा रहे हैं, आयरन की टैबलेट खा रहे हैं, या आयरन का सप्लीमेंट आप किसी और तरीके से ले रहे हैं, पाउडर फॉर्म में है, सिरप में ले रहे हैं, या आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं आयरन का, तो आयरन के साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखें कि इस टैबलेट को हम जस्ट अकेला ही इस्तेमाल करेंगे जब आप और कोई भी मेडिसिन या कोई विटामिन या कोई मिनरल आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि कंपनी ने इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ें थी वो पहले से डाल दी हैं, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अर्सा पहले ऐसा होता था कि कैल्शियम हमें अलग से लेना पड़ता था, विटामिन सी और डी अलग से लेके आना पड़ता था, और अगर हम कैल्शियम अलग से इस्तेमाल करते तो उसके कुछ फ़ायदे हासिल नहीं कर पाते थे, क्योंकि कैल्शियम स्टोर ही नहीं हो रहा होता था। तो ये विटामिन डी और सी और B6 इसमें इसलिए दे दिया गया क्योंकि कैल्शियम को स्टोर करने में ये तीनों चीज़ें ही हेल्प करती हैं, और वैसे भी ये तीन चीज़ें इसमें लाइट डोज में है तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। कैल्शियम की बात करते हैं। अगर कैल्शियम की ज़्यादती हो जाए, मतलब कि आपके अंदर कैल्शियम पहले से पूरा था और आपने ऊपर से ये टैबलेट खानी शुरू कर दी, तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ये हो जाता है कि आपके मसल को अगर पेन नहीं है पहले से, तो पेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके बाल नहीं गिर रहे तो बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन में रैशेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके स्किन के ऊपर वाइट पैचेस भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि आपको मसल पेन नहीं है, आपके बाल नहीं गिर रहे, आपके टीथ की ग्रोथ ठीक है, आपके टीथ में पेन नहीं है, आपकी टीथ गम जो है वो लूज़ नहीं है, आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और ऊपर से आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम ये लेके आ भी सकता है। अगर कैल्शियम की कमी ये सारी प्रॉब्लम लेके आती है, तो कैल्शियम की ज़्यादती भी ये सारी प्रॉब्लम लेके आती है। कि अगर आप कोई चीज़ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसके नुकसान ना उठाएं। हम पैसे भी भरेंगे, हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, पैसे वेस्ट करेंगे, और उल्टा हम नुकसान ख़रीद के लेके आएंगे। तो इस्तेमाल सिर्फ उसी ज़रूरत में करें जब आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो रही हो। बाकी रहेगी बात कि यूट्यूब पे जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि ये स्किन वाइटनिंग में काम देती है, तो वो क्यों कहते हैं? देखें, जिस चीज़ के ऊपर भी विटामिन सी लिखा हुआ होता है, हमारे यूट्यूबर्स का काम ये है कि जस्ट उसको स्किन लाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग, स्किन ग्लो, फुल बॉडी वाइटनिंग इस चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। तो ये एक ज़्यादती है। देखें, विटामिन सी का काम है हमारी स्किन को लाइट करना, लेकिन ये कोई विटामिन सी का सप्लीमेंट नहीं है, और ये कोई ग्लूटाथायोन का सप्लीमेंट भी नहीं है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे और विटामिन सी हमारी बॉडी में घूमता रहेगा और हमारी स्किन को वाइट करता रहेगा। विटामिन सी जस्ट इसमें इतना ही दिया गया है कि ये विटामिन डी को स्टोर करे, और विटामिन डी इतना ही दिया गया है कि वो कैल्शियम को स्टोर कर सके, और B6 जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इसलिए दे दिया गया है। तो यूट्यूबर्स का काम जस्ट ये है कि उन्होंने ऊपर पढ़ना है कि विटामिन सी लिखा हुआ है, बस ये स्किन लाइटनिंग के लिए है, ये स्किन वाइटनिंग के लिए। भाई ऐसा करना ठीक नहीं है कि आप कोई भी चीज़ जिसके ऊपर विटामिन सी का नाम लिख दिया गया, आप उसको लेके आ गए और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। C-CON की टैबलेट के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी अर्सा हो गया उसको, तो उसमें मैंने बताया था कि विटामिन सी की टैबलेट इस्तेमाल करना ठीक है आपके लिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो, ज़रूरत नहीं है तो आप स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए उसको इस्तेमाल क्यों करेंगे? वो आपकी स्किन को वाइट करने वाला नहीं है। अब जस्ट आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी जिसमें विटामिन सी के सीरम, विटामिन सी क्रीम्स, विटामिन सी लोशंस, विटामिन सी फेस वॉश। भाई बस कर दो, खुदा का वास्ता बस कर दो। विटामिन सी को कितना इस्तेमाल करना है? लेमन में विटामिन सी है, टमाटर में है, आलू से निकाल लेते हैं, पता नहीं किस किस चीज़ से निकाल लेते हैं विटामिन सी, और कहते हैं कि बस अपने चेहरे के ऊपर मसाज करते रहें, विटामिन सी का मसाज करते रहें। भाई स्किन डैमेज हो जाएगी। इस चीज़ को ज़हन में रखें। विटामिन सी का इस्तेमाल भी आप उतना ही कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको उसके नुकसान होंगे उल्टा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता था कि इसके बारे में अगर बड़े बड़े दावे आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आप
इसको जस्ट कैल्शियम की कमी की वजह से ही इस्तेमाल करेंगे और बेहतर ये है कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। वैसे इसके ऊपर डोज लिखी गई है कि बड़े इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 साल के ऊपर जो है मर्द या औरत वो इसको इस्तेमाल करेंगे 1 टैबलेट डेली, और खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें। खाली पेट इसको इस्तेमाल ना करें और खाना खाने के फ़ौरन बाद भी इसको इस्तेमाल ना करें। ठंडे पानी में आपने इसको डालना है, गर्म पानी में नहीं डालना। तो इसके अलावा 3 से 7 साल के जो बच्चे हैं वो 3 साल से कम तो हम इस्तेमाल करवाएंगे नहीं। 3 से 7 साल के जो बच्चे हैं वो इसको आधी टैबलेट डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अगर आपको डॉक्टर कहता है या वाकई ही आपको पता है कि उनमें कैल्शियम की कमी है, तो वो आपको खुद पता करना पड़ेगा कि उनमें कैल्शियम की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स, ये सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके अलावा इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं बड़े अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को रिपीट कर लें, देख लें। और इसको इस्तेमाल अगर आप स्किन के लिए कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो ये बाल रोक देगी, लेकिन अगर कैल्शियम की वजह से बाल झड़ रहे हैं तब रोकेगी। अगर आपके बाल आयरन की कमी की वजह से झड़ रहे हैं या प्रोटीन की कमी की वजह से या आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो ये इस्तेमाल करने से आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली नहीं है। आप जस्ट इसका इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम कौन सी है, फिर उस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी आपको डेफिशिएंसी हो गई है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दूसरे चैनल का और इंस्टाग्राम का, फॉलो लाजमी करें, सब्सक्राइब भी करें। दूसरे चैनल पर देखें आपको कौन सी वीडियोज़ मिलती हैं, आपके काम की हैं या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।